live on Facebook. Perfect. I'm just waiting on the notification. Okay. I can see the live is on, and I'll make sure that हमें जो है questions मिलते रहे लोगों के. So hi everyone, hi Facebook, hi all the social media platforms. Today what we're going to do is बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी बना रहे हैं. उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए. अगर आपके पास अमूल की चॉकलेट, अमूल की क्रीम घर पे पड़ी है, तो आज हम उस चॉकलेट को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं. तो अगर आप लोग ये दो इंग्रेडिएंट्स अपने साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. ये एक इनिशिएटिव है अमूल का कि वी आर ब्रिंगिंग 100 शेफ्स टुगेदर. हम लोग साथ में कुकिंग कर रहे हैं. इसमें स्टूडेंट्स हैं, होम शेफ्स हैं, प्रोफेशनल शेफ्स हैं. तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि सब मिलके इस टफ टाइम में कुछ मीठा बनाएं, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन सबके लिए. तो सोचा कि क्यों ना, और ईद का जो है एक फेस्टिवल है नाउ, कुछ मीठे से उसकी जो है हम शुरुआत करते हैं. एंड let me begin then. It's not much of cooking involved in today, but जो टेक्निक है वो आपको एक फिलॉसफी दे देगी कि घर पे आपके पास जब भी कोई अच्छी चॉकलेट आती है या कोई भी टाइप की चॉकलेट आती है, आई वुड से टेक अमूल, बिकॉज अमूल की जो डार्क चॉकलेट है इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स लवली टू यूज आपके डिजर्ट्स के लिए. घर पे कुछ भी मिठाई बनानी हो उसके लिए आज इस चॉकलेट को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं हम. तो लेट्स बिगिन विद दैट. मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ अभी क्या क्या हमारे पास, कैमरे को टर्न करके. ओके जी, लेट मी जस्ट ठीक है. तो अब आती है इंग्रेडिएंट्स की बारी. हमारे पास इधर क्या क्या है यहाँ पे. वी हैव चॉकलेट, ऑफ कोर्स अमूल का चॉकलेट, थोड़ा सा जो अमूल का मीठा कंडेंस थोड़ा सा मिल्क आ रहा है वो यूज कर रहे हैं. ऑफ कोर्स बटर. स्पाइसेस में हम लोग यूज कर रहे हैं फेनल सीड्स और एक टी बैग. आपके पास जौन सी भी चाय अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट टी बैग. इट विल बी वेरी नाइसली गिविंग इट्स फ्लेवर टू आवर डिश. मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है. सिनेमन स्टिक, क्लोव्स, कार्डमम. तो काफी बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जैसा कि आपने देख ही लिया होगा. एक यूनिक चीज जो हम करेंगे इसमें वो है स्मोक करेंगे चॉकलेट को थोड़ा सा. ठीक है, तो उसके लिए आप एक चारकोल पीस से रख ले. अगर चारकोल नहीं है घर पे तो वी डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट. जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम लोग जो है विल मेक श्योर कि वी गेट क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए. हम बस एक चॉकलेट को जो है अमूल की चॉकलेट को, इसको वैसे बहुत शानदार चॉकलेट है, इसको एक अच्छा सा नज दे रहे हैं. ठीक है, एक अपग्रेड दे रहे हैं. तो ये डिश जो है ये इन्फ्लुएंस है रॉयस चॉकलेट के ऊपर, जो कि जापानीज की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज मानी जाती है. तो हम उसको जो है अपने टेक में करेंगे, स्पाइस टेक में करेंगे और वी विल डू दैट. ठीक है. चारकोल को सबसे पहले अगर आपके पास अवन है या आपके पास गैस रेंज पे आपको गर्म करना है तो चारकोल को यू कैन हीट अप योर चारकोल नाउ, बिकॉज चारकोल को थोड़ा टाइम लगता है. मेरे पास अवन है तो मैं अवन में इसको रखूंगा थोड़ी देर के लिए. हमने ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना. अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन स्किप दिस स्टेप. आपको जरूरी नहीं है ये स्टेप करना. इंग्रेडिएंट्स को हम जो है थोड़ा सा सेट कर लेते हैं. ठीक है, अवन को जो है हमने रख दिया है, अपना ऑन कर दिया है और उसके अंदर चारकोल हमने डाल दिया है. दूसरी चीज अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट. बिकॉज चॉकलेट को जो है हमें
स्लाइस भी कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक दिखा देता हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट पड़ा है तो आप उसको स्लाइस हल्का हल्का फाइन ऐसे कर सकते हैं, इट विल हेल्प। अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको ये चीज नहीं करनी है, यू कैन इवन ब्रेक डाउन द चॉकलेट, दैट्स इट। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो उसको लेके आप एक बोल में रखना है। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं, तो जो भी कुकिंग भी साथ में कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट ब्रेकिंग अप द चॉकलेट। एंड गाइस, एनीवन जो भी हमारे साथ कुकिंग कर रहे हैं, मेक श्योर हमने हाथ, जो पहले भी हमने डिसाइड किया था कि वी हैव डन अ प्रॉपर सैनिटाइजिंग ऑफ आवर एरिया, ऑफ आवर हैंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So we can definitely work on the and I'm looking at the questions on Facebook as well, so just बने रहे आप उस चीज के लिए भी। कोई भी क्वेश्चंस आपको डालने हैं फेसबुक पे, प्लीज डालते रहें, वी विल डेफिनेटली हम उनका आंसर करेंगे। आप कोई भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं, डार्क हो या लाइट हो, ये आप पहले ट्राई करें। एंड देन जब आपको जो है चॉकलेट का जो टेक्सचर पसंद आता है, उसके बाद यू कैन ऑलवेज यू नो गो फॉर अ पर्टिकुलर चॉकलेट। जैसे अगर आपको मान लें 70% अबव पसंद है, नॉर्मल पसंद है, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। पहले ट्राई के लिए आप अपनी कोई भी चॉकलेट लेके आए, अमूल की कितने भी ग्रेड की, दैट विल बी नाइस टू बी यूज्ड। अब थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आ गए। मोर चैट, ठीक है, वाचिंग व्हाट आर वी मेकिंग बिकॉज़ आई हैव नो यूटेंसिल्स इंग्रेडिएंट्स, कैन आई बी विद यू। अगर आपके पास चॉकलेट है और अगर आपके पास मैं फिर से बोलूंगा क्रीम है, दो चीजें हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक डिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन करें। ग्रीन टी you can use. I have question from Amul. What kind of chocolates we are using, compound or Corvichia? I'm using just Amul dark chocolate for today. बाकी in technical details, what sort of ingredients or composition आपको चाहिए chocolate के, तो we can definitely work on it and we can come back to you on this a little bit later. You can use choco chip, आप chocolate chip use कर सकते हैं करना, but I would say कि अमूल की जब chocolate आपको try करना चाहिए, I would say. Of course, अगर अभी available नहीं है, लॉकडाउन के बाद available है, do that. You will definitely find a unique touch. और मैं कहता हूँ अपने मिट्टी की खुशबू जो कह लो, एक चीज वो भी है, इंडियन प्रोडक्ट है, बी वोकल अबाउट लोकल का जो आजकल नारा है, आई थिंक वी ऑल हैव टू चिप इन, तो इट विल बी गुड। भारती जी ने पूछा कि आज हम क्या बना रहे हैं। आई वुड रिपीट इट अगेन, हम लोग चॉकलेट को एक अच्छा सा नज दे रहे हैं। इसका नाम जो है मैंने रखा है द्रुति उल्मुका, एक संस्कृत नाम दिया इस चॉकलेट को। क्यों? क्योंकि हम इसमें चारकोल यूज कर रहे हैं। जो उल्मुका होता है, चारकोल बोलते हैं संस्कृत में उसको, और जो द्रुति है वो है मेल्टिंग। तो मेल्ट होता हुआ मुंह में चारकोल जो है, यानी मीठा चारकोल, तो बहुत ही यूनिक एक चीज है जो हम कर रहे हैं। चारकोल आप उतना देर रखें वन में जितना आपको जो है गरम करना है, ज्यादा हमें स्मोक नहीं करनी है। याद रखें कि जो लोग बाहर भी रह रहे हैं, कहीं और कंट्री से देख रहे हैं, उनके घर पे स्मोक अलार्म होंगे, तो मेक श्योर कि हम वो स्मोक अलार्म एक्टिवेट ना करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, ये चीज इसमें जा चुकी है। अब इसको थोड़ी देर हम रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप उतनी देर अमूल का जो बटर है, ये रफली हमारे पास जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दी है, 320 to 400 के बीच आप लोग चॉकलेट रख सकते हैं। जितना भी चॉकलेट आप बना रहे हैं, लेट्स से आप 400 ग्राम बना रहे हैं, जस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, 400 ग्राम अगर आप चॉकलेट ले रहे हैं, तो उसमें जो क्रीम की मात्रा है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो क्रीम की मात्रा 80 रहेगी, 80 ग्राम क्रीम की मात्रा रहेगी। 80 या 100 ग्राम, उससे ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि जो हम दूध यूज कर रहे हैं वो भी चॉकलेट को जो है सॉफ्ट एंगल पे लेके जाएगा। तो क्रीम आप 100 ग्राम तक रखें अगर आप 400 ग्राम चॉकलेट कर रहे हैं, और इसी के हिसाब से आप जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं आपकी चॉकलेट का यूजेज जैसे। और जो आपका दूध है वो सिर्फ 20 से 25 ग्राम जाएगा 400 ग्राम के लिए, क्योंकि हम लोग बस एक स्पाइसेस को थोड़ा सा जो है इन्फ्यूज कर रहे हैं।
इन्फ्यूज मतलब कि स्पाइसेस का जो एक अच्छा एसेंस है वो उस दूध में डाल रहे हैं, जो आपको चॉकलेट में जो बाद में जरूर मिलेगा। स्मेल और टेस्ट और फ्लेवर जो है सारा का सारा वो जरूर देगा। ठीक है, तो मैं कैमरा जो है इस साइड करता हूँ हमारे गैस रेंज की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हम लाइटली टोस्ट करेंगे हमारी चीजों को। कैमरा का एंगल देखा जाए पहले। परफेक्ट, ओके जी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो पैन में जो भी हमने स्पाइसेस थे लिए हुए उनको हल्का सा कूटेंगे, जस्ट टू रिलीव, जस्ट टू क्रिएट दैट टेंशन स्पाइसेस में। तो हल्का सा उसको कूट के रख ले। अगेन ज्यादा रफ नहीं करना है, आई मीन थोड़ा बहुत है। और पैन जब आपका नाइस एंड वार्म हो जाए, अच्छा हॉट हो रहा है आपका पैन, यू कैन जस्ट पुट दोस इन द पैन। पहले इलायची और लौंग डाली है हमने, फिर सिनेमन डाला है। लौंग क्लोव आप बोलेंगे, इट्स अबाउट रफली 6 और 7 क्लोव्स। एंड इलायची भी जो हमारे हैं वो है 5-6 आप रख सकते हैं। मैं 400 के लिए अबाउट 6 to 7 इलायची रख रहा हूँ, एक सिनेमन स्टिक और अबाउट रफली 1 स्पून ऑफ फेनल सीड्स। अब इसको लाइटली हम टोस्ट करेंगे। देखिए अगेन ये जो रेसिपी है ये आपकी चॉकलेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो हमेशा आप जैसा कि तभी मैं आपको क्वांटिटी जो है इतने नजदीकी से दिखा रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ये ज्यादा जरूरी है कि आप समझे कि ये पूरी फिलॉसफी क्या है डिश की, क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ कि आगे जाके आप ये चॉकलेट के साथ अपने वर्जन ट्राई करें। एंड आप ट्राई करें कि क्या उसमें यूनिक आप अपना टच लेके आ सकते हैं। इट विल बी वेरी नाइस। अब इसमें जब ये हल्का सा आपको जो एक फ्रेग्रेंस देने लग जाए स्पाइस, तब आप उसको ऐड करेंगे दूध। ठीक है, अब जो हीट है हमने बिल्कुल लो कर देनी है अपनी। हीट लो कर देनी है, और जैसे हीट लो होती है इसको बॉईल नहीं देना किसी भी चीज को। जब भी चॉकलेट के साथ वी प्ले अराउंड, वी मेक श्योर कि हम उसको ज्यादा गर्म ना करें, बॉइलिंग कुछ ना रखें। बस उसको जैसे ही आपकी हीट बढ़ती है आप उसको जो है गैस से साइड कर लें, बिकॉज स्पाइसेस को थोड़ा टाइम लगता है इन्फ्यूजन के लिए। रफली 16-17 मिनट्स अगर आप दूध में रखेंगे तो जो है उसको एक अच्छा फ्लेवर मिलेगा। और जैसा कि हमें पता ही है कि चॉकलेट बहुत इंटेंस इटसेल्फ होती है, तो उसके अंदर स्पाइसेस का जो एक एक वो जो टेस्ट है लाना, इट नीड्स सेटलमेंट, इट्स नीड थोड़ा सा टाइम। और अब देखे जाएं साथ के साथ आप लोगों के सवाल, क्योंकि सवालों से बनता रहेगा ये चीज जो है। आई होप जो भी हमारे साथ कुकिंग कर रहे हैं वो मेक श्योर ये स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हैं। काफी टैलेंटेड लोग हैं। मैं इनफैक्ट आप सबके नाम जो है बोलना चाहूंगा साथ के साथ। I'll mention 10 by 10 the names because I'm thankful to them कि आप लोगों ने ज्वाइन किया ये इनिशिएटिव में। It's nice when everyone come together and cook. अर्शप्रीत सिंह, प्रिया जायसवाल, मोहित तिवारी, रितु गुप्ता, शेफ अल्तमेश, सुनील राणा, गुरप्रीत सिंह थापर एंड प्रभजोत सिंह। बाकियों के पास हम आराम से आते हैं। तो इतनों का अभी हमने नाम लिया एज अ मेंशन, व्हिच आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि दे जॉइंड इन। तो ये मैं दूध के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी गैस रेंज जो है इट मेक्स इट वेरी हॉट स्ट्रेट अवे, तो हमने वो नहीं करना है एक चीज। तो दिस इज व्हाट आई एम अवॉइडिंग। इसी के अंदर आप जो मिठाई मेड है हमारा वो 1 स्पून, मैं इतनी चॉकलेट के लिए रफली अबाउट 1 स्पून डाल रहा हूँ। बाकी यू कैन चूज कि आपको चॉकलेट कितनी है उस हिसाब से आप उसको डालें। मैं रफली यहाँ पे 2 स्पून ले लेता हूँ, फिर आप लोग जो है अकॉर्डिंग टू योर चॉकलेट आप लोगों को इजी हो जाएगा। 2 स्पून इन। और ये जो रेसिपी है मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप एक बार चॉकलेट ऐसे खा लेंगे, आप उसके बाद हर बार चॉकलेट को ऐसे ही खाएंगे। आप कहेंगे कि जब इतने कम एफर्ट्स लग रहे हैं तो व्हाई नॉट हम लोग कुछ
नया करे, कुछ अच्छा करे घर में। और इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीज, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती जरूर है बट ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ट्रस्ट मी। तो ये हमारी जो है चॉकलेट के लिए मिक्स थोड़ा सा स्लो हीट पे रहेगा, इसको ज्यादा नहीं रख रहे हैं। जैसी गैस थोड़ा सा उसको बॉइलिंग स्टार्ट कर दिया, रिमूव इट फ्रॉम द हीट, बिकॉज इससे कम मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ गैस की हीट को। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अच्छा, जो कल्टीवेशन, जो चॉकलेट अगर आप लोगों ने नहीं देखी कैसे आती है, चॉकलेट इज मेड आउट ऑफ कोकाओ बीन्स। और आपको जान के थोड़ा सा ये सरप्राइज होगा कि कोकाओ बीन्स की जो कल्टीवेशन या जो उसकी उगाई चल रही है वो 1250 बीसी से चल रही है। तो बहुत पुराने टाइम का जो ये चीज है, काफी सेलिब्रेशंस में यूज होते आए हैं। नॉट दिस पर्टिकुलर डिश बट इनफैक्ट चॉकलेट जो है। तो अगे ऑल इन ऑल इसको किसी मान्यता के साथ इतने पुराने समय से यूज करते आए हैं हर एक कुछ अच्छी सेलिब्रेशन के लिए। तो आज वैसे ही ईद है, वैसे ईद मुबारक सबको जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद हमारी तरफ से। क्रीम को मैंने मेजर किया है, आई हैव केप्ट इट 200 इसके लिए, और ऐड हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, कितना टाइम? प्रीति, ये दूध नहीं फटेगा तभी इट हैज बीन केप्ट ऑन अ लो फ्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लो फ्लेम पे करें जो भी करें चॉकलेट के साथ। बिल्कुल, किसी ने बोला टू मेनी कुक्स एनहांसिंग द ब्रॉथ, बहुत अच्छी बात बोली है बिल्कुल। वैसे स्पॉइलिंग द ब्रॉथ वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी गैस रेंज है, अपना अपना ओवन है। और एक चीज जो हम लोग शेयर कर रहे हैं वो है पैशन। ऑल ऑफ अस आर डूइंग समथिंग टुगेदर व्हिच वी लव डूइंग, वो है कुकिंग। तो व्हिच इज अ वेरी गुड फैक्टर आई वुड से। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारा अगर चारकोल रेडी हुआ है कि नहीं। चारकोल को थोड़ा सा और टाइम चाहिए बिकॉज अवन बहुत विदेशी है। अगर हमारे देसी जुगाड़ होते जो गैस रेंज वाले, एकदम से हमारा चारकोल जो है गर्म हो जाता। और अगर आप लोगों का चारकोल गर्म हो गया है तो थोड़ा सा वेट करिए, साथ में करेंगे चीज, मजा आएगा। अब जो प्रोसेस हमारा दूध का है वैसे वेरी सिमिलर प्रोसेस। हमने 200 ml मैंने ली है, 400 रफली ग्राम के लिए क्रीम। आप लोग उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है अपनी क्रीम अकॉर्डिंगली रख लें। एक पैन में अगेन लो हीट, जो आपकी टेम्परेचर है शुडंट गो अबव 40 डिग्रीज। तो मेक श्योर आपकी लोएस्ट उस पे है क्रीम। स्पाइसेस का जो एक यू नो इंटेंस अरोमा है वो ऑलरेडी बीन यू नो बीन सो क्लोज टू दैट बॉन्डिंग विद द मिल्क। जब वो चॉकलेट में जाता है उसकी जो ब्यूटी है इट्स अ डिफरेंट लेवल। आप जब ये चीज में एक्चुअली शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। हाँ जी, हमने थोड़ा सा सस्पेंस जरूर रखा है। ये हमें कविता जी कह रहे हैं, कविता इट्स लिटिल बिट ऑफ अ सस्पेंस, व्हाई? बिकॉज इट्स समथिंग न्यू। मैंने पर्सनली ऐसी आई मीन आई वुड से एक आप प्यार में पड़ जाएंगे ऐसी चॉकलेट की जो डिश है, नहीं खाई है। तो पर्सनली जब मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी आई वांटेड टू मेक इट एट होम। ठीक है, तो आई एम मेकिंग श्योर कि ये जो फ्लेवर, एग्जैक्ट फ्लेवर जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करके आई वाज शॉक्ड, then I want to bring that same flavor to you guys कि आप घर पे बनाएं and then you will say wow, this is such a simple thing to do and such a delicious I mean beginning to your days. तो you can see, अब जब आप ये पैन को हल्का सा हिलाते हैं ना, ये आपको एक दिख रहा है कि थोड़ी सी इवेपोरेशन हो रही है। तो दैट मीन्स कि आपका जो
क्रीम हमें जिस टेम्परेचर पे चाहिए था उस टेम्परेचर पे आ गया है क्रीम, तो वी डोंट हैव टू हैसल द क्रीम मच। देखते रहें, चेक करते रहे टेम्परेचर। एक मैंने खाली पैन इधर ले लिया है। आई वुड एक्सप्लेन यू गाइस व्हाई, क्योंकि हमें पानी जो है इसमें थोड़ा सा गर्म करना है। एक हम डबल बॉयलर बनाएंगे इसके बाद। डबल बॉयलर मतलब कि चॉकलेट को डायरेक्ट कोई भी हीट नहीं दी जाती, जब भी दी जाती है हमें मेक श्योर करना है कि चॉकलेट को इनडायरेक्ट हीट सोर्सेज दे। इनडायरेक्ट मतलब आपका हीट से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो चॉकलेट के साथ, तो बहुत अच्छा है। ये डिश का नाम मैंने ऐसा हमारी रूट्स को कनेक्टेड करते हुए क्यों रखा है, क्योंकि एक तो देखिए एक चीज थी कि अमूल जो चॉकलेट है वो हमारा देसी ब्रांड है, हम देसी बोलते हैं इसको, एंड इंडिया वन ऑफ द मोस्ट। नहीं सुप्रिया, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हम माइक्रोवेव नहीं करेंगे चॉकलेट को। माइक्रोवेव हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्यार है चॉकलेट से। वी विल अगेन वर्क ऑन इट स्लोली। चॉकलेट का ऐसा काम है, सबर का फल जो मीठा बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं कि सबर का फल है ये सब। हमने रफली इतना सा पानी डाल के रखा है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब इसके अंदर बोल जाएगा, मैं एज एन एग्जांपल दिखा देता हूँ, ऐसे बोल जाएगा तो ये बोल जो है शुडंट ओवरफ्लो द थिंगी। प्लीज रिपीट शेफ। श्योर जी। आज हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास चॉकलेट और क्रीम, अमूल की चॉकलेट और अमूल की क्रीम घर पे पड़ी है, तो मेक श्योर आप ये डिश बना सकते हैं घर पे। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस डिश में। दो ही चीजें हैं, मैं इसको एक एक अपना इंडियन टच देना चाहता हूँ हमारे इंडियन स्पाइसेस के साथ। ये बहुत जरूरी है कि इसमें अमूल देसी चॉकलेट का एक देसी जो तड़का हम दे दें इसको, नॉट आलू प्याज या अदरक लहसुन वाला तड़का, वो होगा स्पाइसेस वाला तड़का। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दूध जो हमने लिया था रफली अबाउट 25 ग्राम टू 30 ग्राम, उसको हमने इन्फ्यूज किया स्पाइसेस के साथ। स्पाइसेस हैं सिनेमन, इलायची, लौंग, फेनल सीड्स। 4 स्पाइसेस है, बहुत है ये। और जिसका बॉइलिंग ज्यादा हो रहा है उसको निकाल के स्ट्रेन कर सकता है, वी डोंट हैव टू होल्ड इट। जो इस डिश का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो होगा जब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि उसमें आप लोग ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमें चाहिए कि जब ये सेट होके चीज आए, इट कम्स इन एग्जैक्ट टेक्सचर सबके लिए, कि जब सब इसको खाएंगे दे विल उनको समझ आएगा इसकी जो हमने इसके अंदर एफर्ट्स डाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अमूल का देसी घी इधर क्या कर रहा है। जी, अमूल की देसी मास्टर क्लास हो और अमूल का देसी घी ना हो, फिर मजा नहीं आएगा उसमें। तो वी हैव मेड श्योर हम उसका यूज करें, और कहाँ करेंगे वो भी आपको जल्दी बताते हैं। बहुत एक अच्छा तरीका है। अपने चॉकलेट को आप सब बोल में रखें प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट दैट। एक बोल में हो चॉकलेट विल बी मच बेटर। हाँ बिल्कुल, रेशियो ऑफ चॉकलेट इज 2:1, दैट्स इट। चॉकलेट आपकी 2 टाइम्स है, क्रीम आपकी 1 टाइम है। अब जब आप क्रीम 1 टाइम बोल रहे हैं, उस 1 टाइम में यू विल इंक्लूड लेट्स से 20% ऑफ मिल्क ऑल्सो। ठीक है, तो आप ये भी एक माइंड में रखें चीज प्लीज। गर्म नहीं है। अगर आपके पास किसी भी टाइप की कोई प्लेट हो या छोटा कुछ कंटेनर हो, यू कैन कीप दैट लाइक दिस इन द सेंटर, चॉकलेट के बोल के अंदर। और मैं जो है इसको जो है ज्यादा जो है गर्म नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर रहा हूँ। आई एम गोना कीप इट वेरी लाइटली
थोड़ी देर के लिए फिर से अवन के अंदर विद देसी घी की एक स्मोक क्रिएट हो जाए इसकी। इसको हम साइड कर देते हैं, पीछे वाला भी गैस हमारा ऑन है। हमारा दूध ऑलमोस्ट रेडी है, वी हैव टू जस्ट स्ट्रेन इट नाउ। तो अमूल अपना दूध को जो है हम स्ट्रेन कर सकते हैं, रख सकते हैं इसको रेडी स्ट्रेन करके। ये दूध जो है स्ट्रेन हो गया, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आपका रेडी है इसमें, और जो इसकी फ्रेग्रेंस है इट्स ब्यूटीफुल। आपकी क्रीम भी रेडी है। तो ये दो चीजें जब आपकी रेडी है आप इनको साइड में रख दें बस अभी। अच्छा, चॉकलेट का एक और चीज है, जो चॉकलेट का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत प्यारा, जो कि 33 डिग्रीज है। जब भी है तो आपकी जीभ में एक जब सेटिस्फैक्शन का वो जो एक पूरा अंदाज आता है वो आता है 33 डिग्रीज पे, विच इज वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस। और चॉकलेट को जब हम कुक भी करते हैं ना, आई वुड से कि जितना वी विल कीप इट अराउंड 50 डिग्रीज 55 डिग्रीज मेल्टिंग के लिए, उतना ही प्यारा उसका जो एक फ्लेवर है एनहांस होके बाहर आएगा। Although मेरी स्पेशलिटी इज into hot cooking, desserts में स्पेशलिटी नहीं है, but then जब हम desserts करते हैं we make sure we do it like a boss and we go to the depth of a dish, which is very important. क्वेश्चंस देखे जाए तो रेसिपी का नाम है उल्मुका द्रुति, और ये रेसिपी आप YouTube ना करें क्योंकि नहीं मिलेगी, ये हमारी अपनी रेसिपी है। तो मैं यही चाहता था कि ऐसी रेसिपीज जो करी जाए जो कि एक अवेयरनेस बढ़ाए, एक एक क्रिएटिविटी की सेंस लाए। सब कुछ यूट्यूब पे इजीली मिल जाता है, बट आई वांटेड टू डू समथिंग कि जो आपको यूट्यूब पे गूगल करके ना मिले। तो यहाँ पे आपको अमूल के पेज पे आके ही ये रेसिपी देखनी पड़ेगी, विच इज वन ऑफ द गुड फैक्टर्स। हमारा जो चारकोल है थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट कोशिश करता हूँ। वैसे हमारे पास फ्लेम नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाए इट विल बी अ गुड थिंग। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। व्हाई? बिकॉज उल्मुका ये संस्कृत नाम दिया गया है। उल्मुका इज अ बर्निंग चारकोल। अगर आपके पास चारकोल नहीं है, डोंट स्ट्रेस आउट अगेन। चारकोल के बिना ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू पुट चारकोल इन देयर। दूध नहीं है, स्पाइसेस नहीं है, वो भी रहने दे। एक क्रीम को गर्म कर ले, वो कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और बटर। अब जो है हमारा चारकोल थोड़ा थोड़ा रंग ला रहा है, गुड इनफ। प्लीज अगर आप बैठे फेसबुक पे देख रहे हैं, शेयर दिस रेसिपी विद योर डियर वंस, लव्ड वंस, बिकॉज़ दे गोना लव इट।
एंड आई कैन गारंटी यू दैट ये हमारा चारकोल जो है इट हैज गॉट इट्स फ्लेम व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। अब फटाक से जब तक टाइम है तो ये कर देते हैं, और इतनी फ्लेम में इसको बस ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इट गेट्स द अपना जो स्मोकीनेस चाहिए उसके लिए। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 5 से 6 मिनट के लिए बहुत है ये चीज। इट डिपेंड्स कि आपको कितना पसंद है स्मोकी फ्लेवर उसके अंदर। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, नो इश्यूज। मैं ज्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि टाइम की अहमियत को देखते हुए। पुलकित अग्रवाल पूछ रहे हैं कि ये जो रेसिपी है आप इसके अंदर कैरम सीड्स डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। देखिए, आई वुड से बी क्रिएटिव। इसके साथ आप अपने स्पाइसेस जो है डाल सकते हैं इसके साथ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं कहता हूँ कुकिंग का नाम ही रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वी हैव टू डू कुकिंग अकॉर्डिंगली। जो स्पाइसेस आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ डाल सकते हैं वो डालें। अब हम क्या करेंगे, जब जैसे हम क्रीम, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत क्लोज आता जा रहा है, विच इज मेल्टिंग द चॉकलेट, विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्रीम को गैस पे लेके आगे जो टी बैग है वो इसके अंदर छोड़ देंगे। दैट्स इट, थोड़ी देर के लिए। ये डिफरेंट तो है ही है, बट आई कैन गारंटी यू गाइस कि ये डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत ही यूनिक फ्लेवर वाली रेसिपी होगी, कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आप ट्राई करेंगे, एंड आई कैन अश्योर यू दैट। मैं इधर अनम्यूटेड बाय द होस्ट, ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चंस इधर हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं, कोई नहीं। आई एम कीपिंग एन आई क्वेश्चंस पे भी आपके, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप लोग ये डिश समझें। और प्लीज अगर आप लोग बिजी भी हैं तो मेक श्योर आप एक बार चॉकलेट की कंसिस्टेंसी देख के जरूर जाए, क्योंकि वो चीज जो है आपको बहुत हेल्प करेगी इसको अच्छा बनाने के लिए। क्रीम लो हीट पे प्लीज फटे ना, बहुत लो हीट पे। अच्छा, टी बैग लोग पूछ रहे हैं कि फ्लेवर क्या है। देखिए, टी बैग के लिए कोई फ्लेवर नहीं है हमारे पास। वी कैन, आई एम प्रेफरिंग टू गिव इट अ चाय सॉर्ट ऑफ फ्लेवर। तो आप चाय बटर शेफ अभी हम यूज करेंगे। चाय का जो फ्लेवर है वो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। ग्रीन टी यूज कर सकते हैं अगर आप व्हाइट चॉकलेट के साथ सेम चीज बना रहे हैं। आप मचा टी यूज कर सकते हैं अगर उसके साथ कर रहे हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन है इस चीज की। अगेन, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। आपकी जो हिबिस्कस टी आती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हिबिस्कस की टी भी आती है जो आजकल। तो एनीथिंग एनीथिंग फैंसी, अगर व्हाइट कर रहे हैं तो लाइट फ्लेवर्स, अगर आप चाय जैसे डार्क चाय पत्ती यूज कर रहे हैं तो हेवी फ्लेवर्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। तो चॉकलेट के अंदर जो स्मोकीनेस थी वो इसमें आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। अब इसको हम जो है एक गैस रेंज पे रखेंगे। पानी के अंदर डालेंगे बटर।
अमूल का बटर बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम ऐसा ही कुकिंग सेशन करते, क्योंकि गैस रेंज के पास ना रखे फोन, इट डज गेट ओवरहीटेड एंड इट्स नॉट, इट शट्स डाउन इटसेल्फ। तो थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा फोन को हमें, कहीं आज भी ऐसा ना हो जाए और मीठे के बीच जो है हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। सब ठीक है जी, सब ठीक है। किधर गया? एक बार कैमरा सेट हो जाए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं कोशिश को। मच बेटर। ओके, पहले हम ऐड करेंगे क्रीम, सारी नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी। आपके पास अगर कुछ भी पड़ा है तो आप यूज कर सकते हैं लेडल के हिसाब से। डोंट हैव टू व्हाट आई एम यूजिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोवेव करके जल्दी में कर देते हैं, बट वैसे नहीं चलेगा, ये हैव टू डू इट स्लोली। माइक्रोवेव ना ही करे चॉकलेट को, बहुत अच्छा रहेगा उसमें। हाँ, अगर ये मिक्स करने के बाद आपको एक बार इसको हैंड ब्लेंडर के साथ एक अच्छा और प्रोपोर्शन देना, वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बटर ऐड किया है। तो बटर का एक परफेक्ट कॉन्कैशन बनाने के लिए वी हैव टू यूज दैट स्टेप, अगर करना हो तो। इट्स नॉट नेसेसरी। तो यही ब्यूटी होती है चॉकलेट की, अगर आप इसको स्लो हीट पे करेंगे तो यू विल सी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ ग्लेज। मैं आपको आगे लाके दिखाता हूँ, ग्लेज बहुत प्यारी आती है। अभी हमने फ्लेवर्ड मिल्क है नहीं डाला है। इतनी देर क्वेश्चंस में नजर मार के आते हैं। बिल्कुल। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। अगर व्हाइट चॉकलेट के साथ करना है तो आप व्हाइट चॉकलेट के साथ करें, सेम चीज। बट अगेन टी जो है लाइट रखें उसके लिए। अगर डार्क चॉकलेट के साथ करना है तो फ्लेवर जो है हम इंटेंस रख सकते हैं, चाय पत्ती इंटेंस रख सकते हैं, तो विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट अगर आपको दूध की जगह चाय बना के रखनी है, आप चाय बना के रख सकते हैं। अब हम डालेंगे अपना इन्फ्यूज्ड मिल्क, थोड़ा थोड़ा। और देखिए, घर पे जब आप इसको सेट कर रहे हैं तो आपके पास अगर बेकिंग पेपर हो, वैक्स पेपर बोल लें, बेकिंग पेपर बोल लें, ग्लेस पेपर बोल लें, एक तरह से एक शीट आती है जो आप बेकिंग में यूज करते हो, जो ओवन के अंदर भी जाती है, वो आप यूज करें। क्योंकि चॉकलेट का जो है ये बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट, कि उसको टच करेंगे तब भी साथ मेल्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो वो चिपक सकती है आपकी थाली में, बट अगर चिपकती है तो डरे ना। आप उसको ऐसे ही इंजॉय करें, आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं है उस चॉकलेट को। यू कैन ऑलवेज पोर इट इन स्मॉल बोल्स, छोटे छोटे बोल्स में, एंड देन जब उसको खाने की बारी आए तो आप उसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। स्लो हीट पे इसको जो है अच्छी तरह आप इसको जो है मिक्स करते रहे, क्योंकि जो है एट द बॉटम भी वो इंटेंसिटी जानी चाहिए। मिक्स प्रॉपरली होना चाहिए हर एक चीज, स्पेशली हमारा जो
फ्लेवर्ड मिल्क है। इलायची की इतनी ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है। आई मीन यू कैन रियली फील दोज इंग्रेडिएंट्स आपके जो है इसके अंदर अच्छी तरह कोलैबोरेट करते हुए। एनएस पूछ रही है कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मेल्ट इन माउथ चारकोल फ्लेवर्ड चॉकलेट। इनफैक्ट इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा कि अमूल ये चीज जो है बल्क में हमारे लिए शुरू ही कर दे बनानी। बट इसका घर पे बनाने का भी एक अपना ही मजा है कि आप अपनी जो फ्लेवर्स हैं ऐड कर सकते हैं, विच इज अगेन अ ब्यूटीफुल पॉइंट। तो चॉकलेट की जो कंसिस्टेंसी है ये ऑलमोस्ट परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी जो है ये परफेक्ट है। अब हम थोड़े से जो चंक्स रह गए हैं उसको मेल्ट करने का वेट कर रहे हैं। एंड देन दिस कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए। ये एक थिक मूस टाइप कंसिस्टेंसी। तो सारा जो मिल्क और वो है वो हम यूज नहीं करेंगे। जितना हमने वो किया है गर्म, उसको आप चाय में यूज करें। यार चाय बनाते हैं घर पे तो चाय में डाल लें। क्रीम को भी थोड़ा सा डाल सकते हैं चाय के अंदर। क्या प्यारा कंसिस्टेंसी आ गया इसका। क्योंकि हर एक चॉकलेट अपने हिसाब से इसका कंटेंट एंड प्रोडक्ट दिखाती है। कई चॉकलेट में मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कई चॉकलेट में ककाओ की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से जो है मिल्क एडजस्ट होता है। बट वही चीज जो है हम कैसे चेक करेंगे कि हमें कंसिस्टेंसी ये चाहिए अपने अपने चॉकलेट की। इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब आते हैं हम इस साइड आके हम लोग ट्रे तैयार करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए कैमरे को घुमाया जाए और आपको लेके आते हैं बिल्कुल इस साइड। देखिए ट्रे तैयार करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है समझनी कि पहले तो जो है बटर पेपर, काफी जगह पे इसको ग्लेस पेपर, बटर पेपर, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, बेकिंग शीट। तो आप उसको जो है अपने जो भी आपने कंटेनर लिया है उसके अकॉर्डिंगली काट लें। अब एक चीज आप देखेंगे कि थिकनेस इतनी ही रखें, इससे ज्यादा नहीं रखें थिकनेस, क्योंकि हमें चाहिए नहीं है। फिर वो इवनली जो है जो उसका टेक्सचर है वो कूल डाउन नहीं प्रॉपरली होगा और आपको जो है अंदर मशी मशी सा जो है उसमें वो आएगा और आपको इनफैक्ट कटेगी नहीं properly। तो ये आपको नहीं चाहिए कि बाद में क्या हो कि आपके चॉकलेट जो है कटे ना प्रॉपरली। ठीक है, तो उसके नीचे मैंने लगाया है अपना ग्लैड रैप, क्लिंग रैप बोल रहे हैं आप उसको, वो लगाया है। थोड़ा सा देसी घी हल्का टच करके, जैसे ये चीज इसमें चिपकी रहे, हम लोग इसको जो है इधर प्लेसिंग कर देंगे। नो ऑडियो। आई होप आप लोगों को ऑडियो आ रहा है मेरा। हाँ आ रहा है ऑडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। चॉकलेट में आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ हमारा जो मिक्सचर आया है चॉकलेट का वो कैसा है।
नहीं, मैंने नीचे जो हमारा क्लिंग रैप था, जो हमारा प्लास्टिक रैप आता है नीचे, क्लिंग रैप जो कवर करने के लिए किचन के अंदर, वो लगाया है ताकि इजी हो जाए बाद में निकालने के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं। और ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया है, या घी लगा लो या तेल लगा लो, सो दैट इट स्टिक्स टू इट। तो हम ये चीज जो है यहाँ पे पोर कर देते हैं। और देखिए, डोंट अगेन आप लोग रिस्ट्रिक्ट ना करें अपने आप को। अगर आपको लगता है कि आपको नट्स पसंद है तो नट्स डालें इसके अंदर। अगर आपको लगता है कुछ और कोई ऐसी चीज है, रेजन वगैरह पसंद है, तो वो डालें। तो प्लीज बी क्रिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसको है हम लोग फ्लैटन आउट कर देंगे। और फिर इसके बाद आप इसको फ्रिज में जो है फ्रीज होने के लिए छोड़ दें। हाँ जी, बस हमारा ऑलमोस्ट रेडी है ये। और उसके बाद दूसरी भी क्लासेस शुरू होनी है, तो हम इसको फटाफट से खत्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्लैटन आउट करके हम इसको फ्रिज में डालेंगे, फ्रीजर में डालेंगे, जैसा मर्जी। और क्योंकि हमें पता था कि टाइम की कमी रहनी है, तो हमने एक बैच जो है इसका बना के रखा था। देखिए क्या प्यारा आता है, बहुत प्यारा इसका जो टेक्सचर आता है। जो हमारा पानी है, हमने गर्म पानी थोड़ा सा रखा है, जो चाकू उसके अंदर जो है डिप करके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है करने के लिए, बिकॉज आपकी चॉकलेट अदरवाइज स्टिक होगी इसमें। तो उसको ड्राई करके आप इसको पीसीज में कर ले अपने हिसाब से। तो ऐसे पीसेस में करके आप इसको स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, इससे पहले कि हमारा टाइम। ठीक है जी। तो जब हमने इसको पीसेस में काट लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें इसे डस्ट करना है कोकाओ पाउडर से। तो उसके लिए कोकाओ पाउडर लेंगे, स्पून लेंगे, कोकाओ पाउडर लेंगे, एंड देन उसको ऐसे छोड़ देंगे। और अब आती है हमारी प्लेटिंग की बात। तो प्लेटिंग का इसमें ज्यादा जो है खेल नहीं है। आप इसको उठाएं। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारा जो कट है। ओहो, बहुत प्यारा, ब्यूटीफुली सेट हुआ हुआ मिक्सचर, सेम रेसिपी के साथ। आप लोग भी ट्राई करें एंड प्लीज बताएं उसको कि कैसी आई है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, बट थैंक यू जो हम लोगों के साथ जुड़े रहे। आई वुड लव टू मेंशन एवरीवन्स नेम वेरी क्विकली, क्योंकि दे हैव इनपुट लॉट ऑफ थिंग्स विद अस टुडे। अंकन पंजा, शेफ तुषार मलकानी, हरप्रीत सैनी, रितु गुप्ता,
दीपेंद्र जी, मेहर कौर, ऋषिका, दिवांशु, प्रथम, गुरुकीरत, रजन कौर, अमरदीप कौर, नवप्रीत, पलक, रिया, चेतना, हरप्रीत, मनवीर, दिवांशु, निकप्रीत, विक्रम, प्रभजोत, गुरप्रीत, नवजोत, अगेन अमरजीत, दीपांशु, तजिंदर देवी, कोमलप्रीत, तमन्ना देवी, गुरप्रीत सिंह, प्रभजोत एंड नेकप्रीत सिंह। थैंक यू एवरीवन जो आप लोग हमारे साथ बने रहे। अगर एक बारी अगर हम क्विकली व्यू लेना चाहे लोगों का, कैन वी डू दैट? जिसने भी अभी तक बनाया हमारे साथ, किसी ने चॉकलेट को थोड़ा टेस्ट किया? अमूल कोऑर्डिनेटर प्लीज, अगर आप किसी को भी ला सकते हैं स्क्रीन पे, इट विल बी नाइस। हेलो हेलो हेलो, यू कैन यूज गोल्ड डस्ट। अमूल के लगता है मेरी टीम, हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कौन आया स्क्रीन पे? रितु गुप्ता जी, वेरी नाइस, काफी अच्छी प्लेटिंग करी गई है काफियों ने, ब्यूटीफुल, मजा ही आ गया देखो। अब प्लीज इसको जब आप खाएंगे बताइएगा हमें कि कैसी लगी टेस्ट में, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल बी ब्यूटीफुल। इसको आप ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल जेल्स बनाए तो जेल के साथ खा सकते हैं, जैसे किसी ने बनाए यहाँ पे जेल स्ट्रॉबेरी और ये सब, जैसे भी एंजॉय करें, अपनी रेसिपी है, घर की रेसिपी है, एंड यू डू इट योर वे। आई वुड से बेस हमारा जो हमने आज रखा है वही, उसको मायने रखते हुए आप लोग इस चीज को बनाएं। और अगर किसी को हमारे ये ला सकते हैं कोऑर्डिनेटर, तो आई वुड लव टू हैव समवन, उनका फीडबैक लेना चाहेंगे क्विकली। हेलो 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 सर, दिस इज दीपांशु। हो गया। हाय दीपांशु, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग एक्सपीरियंस सर। गरम में चारा होने करके ना ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ हेलो ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, हेलो ਗਰਮ ਸੀ। हाँ सर मेरी भी देख लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी नाइस, आप एंजॉय करें। हेमंत आल्सो थैंक यू फॉर दैट, और पलक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। I think everyone enjoyed this recipe. Thank you so much, Chef Thakur. Beautiful. Thank you so much, Chef, for this opportunity. थैंक यू सो मच सर। Everyone थैंक यू सर। सबने enjoy किया। Thank you Amul for giving everyone such lovely, beautiful plating. Thank you so much for joining. Always been highly supportive for everyone, and wow, we've got beautiful plating. Very nice plating, very nice, good. And जो Amul के भी viewers हैं, I would love them to try it. आप टैग करें हमें, एंड आप अमूल को टैग करें इसमें, आप संजय ठाकुर को टैग करें इसमें, बावर्ची ठाकुर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्रमोट लोकल, बी वोकल लोकल, दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट्स इट, सपोर्ट इंडिया, एंड अमूल इज पार्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, Chef Sanjay Thakur. Thank you so very much. Wonderful recipe. Thank you. थैंक यू शेफ, थैंक यू, थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। Thank you, Amul, for this initiative. Once again, Thank thank you you. Amul for such a beautiful platform to give. थैंक यू शेफ वरिंदर सर, Thank you, you thank sir, you, थैंक यू संजय everyone, ठाकुर सर, thank you Thank you, Virinder Chef sir, and All India for this opportunity. I have loved it, and golden opportunity the to come plating on is left right now. Amul. Doodh Pita hai India. Thank you Virinder sir.
Thank you, Amol. Thank you, Amol.